2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये जो है वो कहता है किसी फैक्ट्री के जो है वो 50 श्रमिकों की जो है वो दैनिक मजदूरी के जो है वो निम्नलिखित बटन पर जो है वो विचार कीजिए। ये दिया हुआ है दैनिक मजदूरी जो है रुपया में 500 से 520, 520 से 540, 540 560 और 560 से 580, 580 से 600 और श्रमिक की संख्या 12, 14, 6, 8, 8, 6, 10। कहता है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के जो है वो श्रमिकों की जो है वो क्या निकालना है, तो हमें जो है वो माध्य दैनिक मजदूरी जो है वह ज्ञात करना है। तो चलिए इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो इस तरीका जो है वो बॉक्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो दैनिक मजदूरी रुपया में, दैनिक मजदूरी जो है वह रुपया में, और ये जो है वो हमारा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ, हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे, फिर ये जो है वह एफ एक्स हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 500 से 520 दिया हुआ है, 500 से 520, फिर ये जो है वो 520 से ये 540 दिया हुआ है, 540 से 560 दिया हुआ है, और 560 से 580 दिया हुआ है, और 580 से 600 जो है वो दिया हुआ है। तो श्रमिक की संख्या कितना है, ये 12 है, ये 14 है, और ये 8 है, और ये 6 है, और ये जो है वो 10 है। तो हम पहले एक्स निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 और 520, 1020 हो जाएगा, और इनको हम जो है वो भाग दे देंगे तो ये 510 आ जाएगा। जोड़िए नहीं, ये देखिए ये जो है वो 500 जोड़िए 510 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 5 दूनी के 10, 1010 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 500 और 520 दिया हुआ है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, इनको हम जो है वो भाग दे देंगे तो ये 510 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का आधा जो है वो कितना होगा, 500 हो जाएगा, और 40 20, 60 का आधा 30, तो 530, ये जो है वो 5, ये जो है वो 6 4 10, 100 ये हो गया, 5 दूनी 10, 1100 का आधा 550। सिमिलरली इधर भी हम करेंगे तो ये हमारा, ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये 570। आप इनसे भी लिख सकते हैं, 10 के बाद 30 है, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70, तब जो है वो 90 होगा। बस इधर जो है वो नहीं हो जोड़िएगा, तो इससे जो है वो जोड़ के निकाल दीजिएगा। अब देखिए एफ एक्स है, तो ये दोनों को जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो ये हमारा 6120 आएगा। गुना जो है वो आप करिएगा, जोड़ घटा गुना भाग खुद से करिएगा, तो आपका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो मजबूत होगा। इनको हम इनसे जो है वो गुना करेंगे तो ये 7420 आएगा। इनको हम 8 से जो है वो गुना करेंगे तो ये 4400 आएगा। इनको हम 6 से गुना करेंगे तो ये 3420 आएगा। इनको हम 10 से गुना करेंगे तो ये 5900 आ जाएगा। तो हम जो है वो पहले निकालेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ ये सबको जो है वो जोड़ेंगे, तो 12 14 26 8 26 34 6 40 10 ये 50 हो जाएगा। और इन सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो, इन सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 27260 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम माध्य जो है वो निकालेंगे, तो माध्य बराबर जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में ये सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है 27260 अपॉन में ये 50 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए वो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो, 5 से भाग दे देंगे तो ये 545.2 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बटन के जो है वो एक मोहल्ले के जो है वो बच्चों के दैनिक जेब खर्च को जो है वो दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च जो है वो यहाँ पे 18 है, तो लुप्त एफ का जो है वो मान, ये जो है एफ का मान दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, हमें एफ का मान जो है वो बताना है। ये जो है वो हमारा दैनिक जेब भत्ता ये सब दिया हुआ है, बच्चों की संख्या ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो इसमें पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, दैनिक जेब भत्ता जो है वो रुपयों में, और यहाँ पे ये बच्चों की संख्या, अर्थात ये जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये जो है वो एफ है।
तो हम यहाँ पे पहले x निकालेंगे और फिर ये fx जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो दैनिक जेब भत्ता जो है वो कितना 11 से 13, 13 से 15 ये सब दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं कि 11 से 13, ये 25 तक दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 से 15 है, फिर ये जो है वो 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, और ये जो है वो 23 से जो है वो कितना है वो 25 है। क्लियर। अब देखिए 11 से 13 में जो है वो कितना है, बच्चों की संख्या 7, 13 से 15 में जो है वो 6 गो है, 15 से 17 में जो है वो 9 गो है, 17 से 19 में जो है वो 13 गो है, 19 से 21 में जो है वो f है। क्लियर। और 21 से 23 में जो है वो हमारा 5 गो है, तो 5, 23 से 25 में ये 4 गो ये दिया हुआ है। क्लियर। तो ये जो है वो आप इनको जो है वो इस तरीका जो है वो कर दीजिए, यहीं में जो है वो हम सिग्मा fx जो है वो सबको जो है वो लिख देंगे, x निकाल लेंगे, तो ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 11 और 13 जो है वो कितना होता है, तो 24 हो जाता है, 11, 13, 24। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर ये हल कीजिएगा, 11, 13 जो है वो 24 होता है, 24 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 13 और 15 जो है वो कितना होता है 28, 13, 15, 28, 2 से भाग देंगे तो ये 14 हो जाएगा, 15 और 27 जो है वो कितना होता है, तो 32, 32 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर। 17 और ये जो है वो 19, तो हमारा जो है वो 36 हो जाएगा, 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 19 और 21 जो है वो 40, तो ये जो है वो 20, अगला जो है वो 22 आएगा, अगला जो है वो 24 हो जाएगा। क्लियर। हमें जो fx चाहिए, तो ये दोनों गुना कर देंगे, तो बरछा 72, बरसते 84, और ये 14 छक्के जो है वो कितना होता है 84, 16 नमा 144 हो जाएगा। क्लियर। और ये 18 और 13 का गुना कर देंगे तो ये 234 होगा, और 20 को f से गुना करेंगे तो ये 20 f हो जाएगा, 22 पंचे जो है वो 110 होगा, 24 चौके 96 हो जाएगा। हम जो है वो पहले ये f जो है वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो सिग्मा f, तो इन सब को जो है वो जोड़िएगा, ये जो 713, 13 दूनी 26, और ये जो है वो 9, 26, 4, 30, 5, 35, 45, 4, 44, 44 प्लस ये f हो जाएगा, और इन सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये सिग्मा fx का जो है वो मान, इन सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 752 प्लस ये जो है वो 20f यानी 20f आएगा। माध्य जेब खर्च कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि हमारा जो है वो माध्य जो है वो दिया हुआ है 18, माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बट्टा ये सिग्मा f इज इक्वल टू ये 18 हो जाएगा। सिग्मा fx का मान 752 जोड़िए 20f है, तो ये हमारा हो जाएगा 752 जोड़िए 20f बटा ये सिग्मा f का मान ये 44 प्लस ये f इज इक्वल टू 18 बट्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 752 जोड़िए 20f इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 18 इंटू में ये 44 प्लस ये f हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे ये हमारा 752 जोड़िए 20f इज इक्वल टू 18 को 44 से गुना करेंगे तो 792 जोड़िए 18f हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जो है वो सोल्व कर लेते हैं, तो f को हम इस साइड भेज लेंगे, तो ये हमारा जो है वो 20f माइनस ये 18f इज इक्वल टू ये 792 माइनस ये जो है वो 752 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 18 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 792 में से 752 जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 2 काट देंगे तो कितना बार में 20 बार में, तो देयरफॉर ये f बराबर कितना हो जाएगा 20, तो f का मान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो ये 20, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो वेरी सिंपल तरीका जो है वो आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।